अस्सलामुअलैकुम जैमनई, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको एस्ट्रोलॉजर। ये हफ़्ता कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 2 मई के दरमियान। जैमनई क्या हाल है? आप लोग बहुत संजीदा लोग हैं, इसलिए आपके साथ बात भी मुझे बहुत संजीदा होकर करनी पड़ती, क्योंकि मुस्कुराहट नाम की चीज़ तो आपके चेहरे पे आती नहीं, और बहुत रख रखाव वाले, बड़ी मेहनती लोग और लाइक बहुत है। मेरे ज़िंदगी में जितने जैमनई हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीनियस जैमनई सामने आए, और वो बहुत मेहनत करके और थोड़ी मेहनत करके उनका IQ लेवल क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं। वैसे भी उनका हाकम सियारा जो है वो मरकरी है, और मरकरी आपको पता है पढ़ाई का लॉर्ड है, पढ़ने का, कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन का लॉर्ड है। तो इसलिए ऐसे लोग जो है ना वो बहुत ही अपने आप डिलीवर करते हैं, और बड़ा संजीदगी से डिलीवर करते हैं। मार्केटिंग में और जहानत में उनका कोई किसी किस्म का मुकाबला नहीं है, और ख़ास तौर पे किताबें पढ़ना और डग करना, चीज़ें निकालना। अगर आप जैमनई डॉक्टर हैं ना, तो इनकी तशख़ीस बहुत कमाल की होती है, फट वहाँ पे पहुँचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, और बड़ा, और फिर एज ए डॉक्टर ये लोग बहुत कामयाब हैं। इनकी जो हाथ में अल्लाह ताला ने ना बहुत ही तशख़ीस दी हुई है। अच्छा जैमनई, क्योंकि आपका इस वक्त जो असेंडेंट का लॉर्ड है, असेंडेंट का लॉर्ड वो 12वें घर में बड़ा पॉजिटिव बैठा हुआ, सन वीनस इकट्ठा, तो एक आपके अंदर एक क्या कह लें कि अजीबोगरीब किस्म की एक खुराक लगेगी, जिसे अखराजात करने की, बहुत ज़्यादा अखराजात करेंगे और पैसे लुटाएंगे। आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है, ये भी ले लें, ये भी ले लें, ये भी ले लें। अच्छा, वो लोग जो सीनियर सिटीज़न हैं, प्लस 60 वाले, इनको थोड़ा से प्रॉब्लम आएंगे, ख़ास तौर पे वहाँ पे कह लें इनके बुढ़ापे में, बीमारियों के यहाँ पे उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम को, क्योंकि पता 12वां घर बीमारियों का भी कभी ऐसी आएगी कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया, कभी किधर कुछ ना कुछ। अच्छा, वो लोग जिनकी छुपी हुई सरगर्मी है वो बहुत एक्टिव होंगे इस महीने में, बहुत ज़्यादा, जिनकी 2 शादियाँ की होती हैं, या खुफिया शादी की होती हैं, या खुफिया तलकात होते हैं, उन पर इनके अखराजात बहुत होंगे, ख़ास में मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ, और हर किस्म की ऐशो इशरत पर पैसे खर्च करेंगे। खुफिया, जिनके खुफिया अकाउंट हैं वो भी बहुत एक्टिव होंगे, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती है, लिहाजा बड़ा मुताहत रहना, और कंफ्यूज होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। बज़ाहिर आप बहुत पुरतमाद नज़र आएंगे, लेकिन अंदर से कमज़ोर रहेंगे। मैं ये 26 की बात कर रहा हूँ। आपकी शख्सियत को समझना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ मशकूक हरकत होंगी जिसकी वजह से आप काफ़ी अपने आप को अच्छा, वो लोग जो करते हैं खुफिया डील, तो वो खुफिया डील करके तो उसको भी वो हाइड करने की कोशिश करेंगे। आपको ख़वातीन से तवक्कुआत रखना बहुत अच्छा लगता है। खुफिया या छुपाई हुई आमदनी जो कि उमूमन 50 साल से ऊपर की उम्र में आएगी, वो आप दूसरों पे ख़र्च करेंगे। मैं बताया ना, वो सीनियर सिटीज़न के कारण कि वो दूसरों पे ख़र्च करते हुए नज़र आ रहे हैं पैसे। तो ये तो जनरल महीने का मैंने बताया। अब आ जाएँ आप कि आपका ये हफ्ता वाला, तो यहाँ पे 5वां घर में मून लिब्रा में है। अब इसका जो 5वें घर का जो लॉर्ड है वीनस, वो 12वें घर में है। अब आपको पता, वो बड़ा वहाँ पे अपने घर में ही बैठा हुआ है वहाँ, तो आप और आपके दोस्तों में कुछ कंपनी ऐसा ज़रूर करेगी जो माशरती तौर पर छुपाएंगे, जैसे खुफिया रिश्ते, ख़वातीन से तल्क़ात के मुतल्लिक़ है। अच्छा, वो लोग जो ड्रग्स लेते हैं वो बहुत एक्टिव होंगे। वो तमाम ही खुफिया जायज़ व नाजायज़ काम जो जिस्मानी व ज़हनी तस्कीन के लिए किए जाते हैं, खुसूसन दोस्तों व बाप के साथ, वो वाली पोजीशन बनती नज़र आ रही है। यहाँ 5वां घर आपको पता है हुल्ला गुल्ला का भी है, तो दोस्तों के साथ कोई आपने कोई ऐसा रमज़ान के महीने में किसी किस्म का काम नहीं करना जिससे वो आपको प्रॉब्लम दे। मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर यहाँ पे बहुत नज़र आते हैं। अच्छा, 5वां घर हायर एजुकेशन का भी है, तो आप अपने वक़्त नहीं ज़ाया करना इन कामों पे, अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी, अपने दोस्तों के साथ ख़र्चे करने,
तो यहाँ उनके साथ सैर सपाटे पे पैसा खर्च करते नज़र आ रहे हैं, अम्यूज़मेंट पे पैसा खर्च करते नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी आपको यहाँ पे फ्लर्टेशन भी नज़र आ रही है। पांचवा घर फ्लर्टेशन का भी है, रोमांस का भी है, और गैम्बलिंग का भी है, लॉटरी का भी है। तो इसलिए थोड़ा सा आपने अपने आप को कंट्रोल करना होगा। बच्चों के साथ आप बड़ा खेलते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ आप कोई काफ़ी आपको बच्चों की तरफ से भी कोई अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आगे चलते हैं 27-28, ये मून आपके छठे घर में स्कॉर्पियो में। अब आपका ये जो इसका जो लॉर्ड है वो मालिक घर का, वो दूसरे घर में बैठा हुआ है, मून उस पर कैंसर में। तो यहाँ पे जो आपको छठा घर, जब छठे का लॉर्ड जब दूसरे घर में जाके बैठेगा तो आप अपनी हिम्मत, मेहनत और खुसूसी नौकरी करके, सर्विस करके, लोगों की खिदमत से ख़ुद को माशी तौर पर मजबूत व मुस्तकम कर लेंगे, कोशिश भी करेंगे, और आपको एडवांटेज भी मिल जाएगा। आपकी एक हिस्सा आपका ये 2 दिन दफ्तर में काम करते गुजरेगा, फैमिली के साथ भी गुजरेगा, ससुराल की माशी मदद भी करेंगे। यहाँ पे आप ससुराल वालों की भी हेल्प करते नज़र आ रहे हैं, और फैमिली के साथ दूसरे लोगों को भी वहाँ पे उनको भी पैसे लुटाएंगे, आप उनको पैसे देंगे, जायज़ नाजायज़ पैसे बांटेंगे। तो यहाँ पे तो आपको डिपेंड करता है कि हाउ यू बिहेव योर सेल्फ, कि आपने यहाँ पे कोशिश करनी है कि अपने पैसों को ज़रूरतमंदों के दरमियान बांटेंगे, ना कि आप ऐसे ही बांटते जाएं। छठा घर आपको पता है सर्विसेज का भी, एनिमल्स का भी है, तो थोड़े से स्विंग्स आएंगे यहाँ पे, आप थोड़े से जज्बाती भी होंगे, कोई छोटी छोटी आपको ख़बरें ऐसी मिलेंगी जिससे आप कहते हैं थोड़ा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लस्ट, एंगर, ग्रीड, एरोगेंस आपके अंदर आने की कोशिश करेगा, आपने इसको कंट्रोल करना होगा। मार्शल प्रॉस्पेरिटी पे आपने तवज्जो देनी है, अपने पार्टनर के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करना है, अपने वर्कर्स, सर्वेंट्स को, वर्कर को आपने ख्याल करना है और उनकी इफ्तारी करवानी है। अगर आप साहब हैसियत है तो उनकी इफ्तारी कराइए, उनकी मदद कीजिएगा। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनको रोज़ों में कोई इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने सहरी और इफ्तार का बंदोबस्त कर सकें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप साहब हैसियत है तो गैर महसूस तरीके से उनके घर पे राशन भिजवा दें, तो आपको अल्लाह ताला बहुत नवाजेगा। डैबर्स आपको तंग करेंगे, कुछ ज़ख़म या डिसपॉइंटमेंट्स आपको तंग कर सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगी, कोई ना कोई आपकी इंक्वायरी स्टार्ट हो सकती है, कोई ना कोई आपको कोई कह लें कि थोड़ा सा आपके स्विंग्स आएंगे जिससे आप थोड़े से परेशान होंगे, और उस परेशानी में आप अपने काफ़ी एक्सपेंसेस करते नज़र आ रहे हैं। जब नहीं आगे चलते हैं 29-30 को, यहाँ पे आपका मून आपके 7वें घर में केतु के साथ है, और इस यहाँ पे सेजिटेरियस है अब ये, और ये इसका लॉर्ड आपके 9th हाउस में जुपिटर के साथ बैठा और बड़ा पॉजिटिव बैठा है। अब यहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, ये मैंने आज बड़ा इस पर काम किया। आपको कुछ दोस्त ऐसे मिलेंगे जो आपको बाहर ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको स्पॉन्सरशिप देंगे और अपने साथ रखेंगे। ये स्पॉन्सरशिप के गैर मुल्क में जाके बसाने की कोशिश करेंगे आपके अगर फ़र्ज़ कर आपकी बेगम के पास ग्रीन कार्ड है या कोई ऐसा कानूनी परमिट है जिसकी वजह से आप आज़ादाना सफ़र करने में काबिल हो जाएंगे। अक्सर शादी से पहले कई मुल्कों के वीज़े लग जाएंगे। वो कारोबारी हज़रात जो ख़ुद के कामों को दूसरों के ज़रिए या बैरून मुल्क के ट्रेड के ख्वाह होते हैं, उन्हें ज़िंदगी की दूसरों की मदद मिल जाएगी। बैरून मुल्क में रहने वाले अफराद भी आपको खुले दिल से कबूल करेंगे। इस तरह फ़ॉरेन करेंसी कमाने और दूसरे मुल्क की सैर और साथियों से मिलकर रहने की ख्वाहिश पूरी होगी। तो ये जो 2 दिन मैंने आपको इतनी तमीज़ बांधी है, इसमें आपको हर तरफ से इस किस्म के एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। अब 7वां घर या आपके पार्टनर का, यहाँ पे पार्टनर के साथ आपकी थोड़ी बहुत कहते हैं चांदमारी हो सकती है। चांदमारी तो नहीं है, लेकिन क्रॉस टॉक, गुस्सा या कुछ हो सकता है।
आप पार्टनर बेचारा जो है ना वो रोज़ों में सुबह सहरी भी पकाएगा, इफ्तारी भी कराएगा। ख़वातीन तो सच्ची बात बता दूँ, रमज़ान के महीने में जनती हैं, ये सब के लिए काम करती हैं और आखिर पे अपना रोज़ा भी खुलाएंगी। सब जो उठेंगी 4 बजे से लेके शाम तक वो, और सुबह 3 बजे से लेके 2 बजे से लेके सुबह सहरी तक वो काम करती हैं, और फिर सारा दिन घर का काम भी करती हैं। तो आपने उसको तंग करना है, आपके स्पाउस ने। तो लिहाजा यहाँ पे आपने कोई इस किस्म का जिससे आपका पार्टनर आपसे अनाय हो सके, थोड़ा सा आपने अपने ज़रफ़ का मुजाहरा करना है ज़रा। ये नहीं है कि उसको, और यहाँ पे आप कोई ना कोई ऐसा काम करते रहें जैसे कोई फटीग पड़ जाएगी। आपने कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट में 2 नंबरी नहीं करनी। यहाँ पे आप 2 नंबरी करते नज़र आ रहे हैं कि मैं ये चीज़ भी बेच दूँ, ये भी चीज़ बेच दूँ, शराकतदारी करके ना आप यहाँ पे अपने आप को, अब यहाँ पे लीगल चीज़ों को लेके चलिएगा, आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, 2 नंबरी रमज़ान के महीने में करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको देना पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो सारे साल की कमाई इसी में होती है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये रमज़ान के महीने में आपने 1 नंबरी की और लोगों की मदद की, यकीन करें मैं आपको बताता हूँ कि आपको 100 गुना प्रॉफिट मिलेगा। अब यहाँ पे शराकतदारी सोच समझ के करनी, यहाँ पे डंडी नहीं मारनी, नहीं तो उल्टा पड़ जाएगा। कोई किसी किस्म की ट्रेड करनी है तो उसमें अननेसेसरी प्रॉफिट नहीं लेने की कोशिश करनी, नहीं। यहाँ पे आपने लूटना नहीं है लोगों को। यहाँ पे पार्टनर के दरमियान कोई मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम आएगा जिनके साथ वो एक दूसरे के साथ क्योंकि हमने खिबना वो होगा, और कोई ना कोई मसला हो सकता है। अब आगे चलते हैं। 1 और 2 को आपके मून 7वें घर में, 8वें घर में। अब यहाँ पे बड़ी अच्छी पोजीशन में 8वें का घर उठा लॉर्ड और आपके 9th हाउस में चला गया। और आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, आपको ना एक तो आप स्पिरिचुअली बड़े चार्ज हो गए, नफसियाती तौर पे आपको बहुत ही अपलिफ्ट मिलेगी, और आप दूसरों पर ज़हनी व अमली सीटों की वजह से तरक्की कर लेंगे। यानी आपको एडवांटेजेस मिलते नज़र आ रहे हैं, आपकी किस्मत में कामयाबियाँ होंगी, आपकी अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बचपन ही से किसी की और जगह और दूसरे मुल्क जाने की जो तमन्ना आपके दिमाग में वो पूरी होती नज़र आ रही। वीज़ा लग जाएगा, कोई इमिग्रेशन हो जाएगी, फ़ॉरेन नेशनलिटी ज़रूर मिलेगी। ये इन दिनों में कोई ना कोई ख़बर मिलनी चाहिए आपको नेशनल मिलनी। बुरूने मुल्क में जो बाहर के मुल्क में सर्विस करते हैं उनकी ज़िंदगी में छोटे छोटे सफ़र आएंगे और बड़ा फ़ायदेमंद होंगे। बेगम की वजह से आपको, अच्छा वो लोग जिनकी शादी करके बाहर जाते हैं उनकी बेगम को नेशनलिटी मिली हुई है, उसकी वजह से भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएंगे। बेगम पहले दूसरे मुल्क में जाके जो नौकरी करती है उसकी वजह से आपको शरीयत मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो यहाँ पे 8वां घर में आपने कोई किसी किस्म की यहाँ पे आप काफ़ी मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको यहाँ पे फ़ायदा, ऑक्युलट साइंस में भी आपकी दिलचस्पी बहुत रहेगी। कोई सडन गेन मिल जाएगा, कोई फॉरेन ट्रैवलिंग का भी चांस बन जाएगा, हिडन मनी कोई आ जाएगी, आपके स्पाउस की अर्निंग बड़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, ट्रैवलिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, और आपको कोई ना कोई कह लें कि डिजेक्शन हुई है वो सीधी होती नज़र आ रही है। तो जेमिनी ये हफ़्ता आपका बहुत ही, अगर आप इसको प्रोग्राम को 2 या 3 दफ़ा सुने और उसके बाद गौर से अपने आप को रीअरेंज करें, अपने आप को सेट करें, तो यकीन करें रमज़ान के महीने में जो आपको एडवांटेजेस मिलने हैं, यू कांट इमेजिन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।